ओम शांति। आज की तारीख है 28/6/2023, 28 जून 2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकती करो। बाबा से, शिव बाबा से योग लगाओ और पाप कर्मों के खाते को भस्म करो, चुकतू करो। प्रश्न है आज की मुरली से, मोस्ट बिलवेड बाबा में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है। जो सबसे प्यारा मीठा बाबा हमारा मोस्ट बिलवेड, बहुत प्यारा मीठा बाबा शिव बाबा, उसमें भी कई बच्चे कभी कभी संशय उठा लेते हैं। क्यों और कब उठा लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों उन्हें डाउट आने लगता है? क्यों संशय उठा लेते हैं? उत्तर, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से संशय उठ जाता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही। माना जब तक मुरली सुनी, पप्पा का ज्ञान सुना, तब तक तो अच्छा, जैसे ही बाहर गए वैसे ही यहाँ की यहाँ रही। ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खराफत का समाचार भी नहीं देते। इतना बाबा के ज्ञान को छोड़ देते हैं, सेंटर्स को छोड़ देते हैं, जो अपनी खुश खराफत भी नहीं बताते, क्या हम कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हमने छोड़ दिया, वो भी नहीं बताते। क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष से बहुत सावधान रहना। किसी ऐसे का संग नहीं करना जिससे बाबा का ज्ञान या बाबा छूट जाए। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। हम इतना प्यारा बाबा मिला तो बाबा कहते हैं कभी किसी की बातों में नहीं आना। गीते आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से ले चल दूर कहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वीट होम जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। उस स्वीट होम जिसको हम शांति धाम कहते हैं, परम धाम के नाम से जानते हैं, मूल वतन के नाम से जानते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई, अपने उस स्वीट होम प्यारे मीठे घर जाने के लिए हमें भी बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी संग दोष में आकर शिव बाबा को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। अंत में विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाबा का बन के बाबा की बदनामी नहीं करानी। कैसे बदनामी बाबा की हो जाती है? जब बाबा का बन के, बाबा कहते हैं कुल को कलंकित करते हैं, क्रोध करते हैं, पवित्रता खंडित होती है, अहम में आते हैं, 5 विकारों के वश हो जाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनना छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं, सेंटर्स जाना छोड़ देते हैं, तो माना बाबा की बदनामी कराते हैं। तो बाबा का बन के शिव बाबा की बदनामी नहीं करानी। वरदान है आज की मुरली से, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज़ करता है, जितना प्रयोग करता है, उतना ही नंबर आगे ले लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती हैं, संकल्प बदल जाते हैं। तो दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय, सही निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा सही निर्णय करने से स्वयं भी, सेवा भी, संबंध, संपर्क में भी आपका यथार्थ शक्तिशाली, सही तरीके से शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता धारण होगी। फीचर्स में, चेहरे में
आपके चेहरे में, चलन में कब रूहानियत की झलक आएगी, लगेगा जैसे कोई फरिश्ता है। दिव्यता कब आएगी, दिव्यता का सब लोग आभास करेंगे आपको देख के। आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाएगा। कैसे? जब आपका एक एक संकल्प, आपका बोल, आपके कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। भ्रकुटी की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। भ्रकुटी से मेरे पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पवित्रता का ऑरेंज कलर का प्रकाश, नारंगी रंग का प्रकाश मेरे मस्तक से निकलकर चारों ओर फैल रहा है। तो ये वाइब्रेशन पवित्रता के चारों ओर दिन भर चलते फिरते, जब भी आप फ्री हो, इसका अभ्यास करेंगे और फैलाते रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे, उस स्वीट होम को याद करेंगे जहाँ से मैं आत्मा आई थी। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न मैं अखंड योगी आत्मा हूँ। पवित्रता ही मुझ आत्मा का आधार है। पवित्रता का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से मेरे पूरे मस्तक में, मेरे पूरे देह में प्रकाशित हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता का ये प्रकाश मुझ आत्मा से निरंतर निकलकर इस विश्व के कोने कोने में प्रवाहित हो रहा है। विश्व की एक एक आत्मा पवित्रता से संपन्न हो गई। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव से निरंतर मुझ आत्मा को पवित्रता की किरणें बरस रही हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन बन गई, पवित्रता से संपन्न हो गई। मेरा एक एक कर्म, मेरा एक एक संकल्प, मेरा हर बोल पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा के समान बन गया। मैं संपूर्ण पावन बन गई, संपूर्ण पवित्र